तो दोस्तों आज मार्च की 31 तारीख है और सबसे पहले तो मेरे सभी दोस्तों को ईद मुबारक। तो आज त्यौहार का दिन है और देखिएगा आज जैसे त्यौहार का दिन है वैसे अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैं अम्बाला से हूं, हरियाणा से हूं, आज हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ धूप है। अभी जो रात की ठंडक है वो कम होने लगी, धूप बढ़ने लगी है। तो ये एक व्यू है बोगनविलिया का। बोगनविलिया के ये मेरे पौधे कभी मैं आज से 5-6 साल पहले इन पौधों को एक सीडलिंग की तरह कह लीजिए, एक छोटे स्टेम कटिंग की तरह लेकर आया था। तो बहुत बारीक सी, बहुत थिन सी स्टेम थी। आज ये बहुत अच्छे से एक सुंदर से जो प्लांट में है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए इनकी थिकनेस भी बढ़ चुकी है और बहुत सुंदर सी या हैवी फ्लरिंग जो वैरायटीज़ हैं। बोगनविलिया सभी बहुत सख्त जान रहते हैं। आज का जो ये वीडियो रहेगा दोस्तों, ये बोगनविलिया पर ही रहेगा। बोगनविलिया में किस तरह से देखभाल की जाए, किस तरह से फ्लरिंग को बूस्ट किया जाए। तो बोगनविलिया मेरा पसंदीदा पौधा में से एक पौधा कह सकता हूँ। बोगनविलिया, गुलाब के पौधे, उसके अलावा जेड के पौधे, मिनी जेड जिसको पोर्चुलाकारिया अफ्रा बोलते हैं, और अडेनियम के पौधे, ऐसे पौधे बहुत मुझे पसंद हैं जिनको मैं बहुत शौक़ से ग्रो करता हूँ। क्योंकि ये इनमें से कुछ तो कह लीजिए हैवी फ्लरिंग है, साथ के साथ कुछ ऐसे जो कि पौधे बहुत सुंदर से बोनसाई में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो को शेयर करने का पर्पज़ है दोस्तों कि किस तरह से बोगनविलिया से फूलों को जो है वो ज़्यादा लिया जाए, फ्लरिंग को बूस्ट किया जाए। ये मेरा एक बहुत पुराना पौधा बोगनविलिया का, जिसको मैंने इस साल आपके साथ शेयर भी किया था कि निकाल कर जो है वो शैलो ट्रे में से, ये वाइट कलर का आपने बहुत बार बहुत सी वीडियोस में एक बोनसाई को देखा भी होगा, ये वही पौधा है। इसको शैलो ट्रे में से मैंने जो है वो शिफ्ट किया था इस तरह से एक बड़े 12 इंच के गमले में, और इस पर बहुत सारे भरकर फूल आए थे। फिर इसके फूल जो है वो स्पेंट हो गए, फिर लीफी ग्रोथ स्टार्ट हुई और अभी फिर से जो फूल है वो आना स्टार्ट हुए। तो ये देखिएगा दोबारा से फूल खिलने की तैयारी है। बहुत जल्द ये फिर से फूलों से भर जाएगा, मतलब कि इस साल की शुरुआत में दूसरी बार। बोगनविलिया ऐसा पौधा है जो सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत रेस्ट या डोरमेंसी में जाता है, उसके अलावा गर्मी भर ये फूल देता रहता है, और बरसात के मौसम में थोड़ी इसकी फ्लरिंग कम होती है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा किस तरह से इसकी फ्लरिंग को बूस्ट किया जाए, कैसे इसकी देखभाल की जाए, क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। सबसे पहले अगर बात करूं, देखिए बोगनविलिया को बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं चाहिए होता। जब भी आप इसको नर्सरी से लेकर आएँ, जैसे ये पौधे मैंने बताया छोटे छोटे प्लांट लेकर आया था, उस समय पर 50 रुपीज़ ईच मिला था या कुछ 30 रुपीज़ ईच शायद मिला था, इस तरह से कुछ प्राइस था। इसको हालांकि आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, किसी भी इसकी वैरायटी को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती हैं, लेकिन जो हमेशा ख्याल रहे इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी थिक रहनी चाहिए। जिस तरह ये देखिए एक चंपा का पेड़ है, तो इस तरह की जो मोटी कटिंग रहती है इसकी, वो कटिंग जो है वो बहुत जल्दी से सक्सेस हो जाती है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो थिक कटिंग लगाइएगा। अभी क्लाइमेट अच्छा है कटिंग लगाने के लिए, बहुत अच्छे से जो कटिंग है वो ग्रो कर जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम को छोड़कर मानसून के बाद जब ह्यूमिडिटी हाई रहे तब कटिंग ग्रो कीजिए, या फिर जो मौसम रहता है फरवरी मार्च का मौसम, इस महीने में ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर जाती है। फरवरी मार्च या मैक्सिमम लगा लीजिए अप्रैल तक के महीने में। अच्छी फ्लरिंग के लिए सबसे पहली नंबर 1 जो टिप है दोस्तों, इनको बहुत बड़े गमले में मत ग्रो कीजिए। जो बोगनविलिया का आपका प्लांट छोटा रहता है तो उसको छोटा ही गमला दीजिए। अगर आप बहुत बड़ा गमला देंगे उसमें क्या होगा, मॉइस्चर बेस के अंदर जो है वो प्लांट के बेस में, गमले के बेस में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करेगा। तो उस मॉइस्चर से क्या होगा कि पौधे की जो लीफी ग्रोथ है, ज़्यादा पानी मिलने से वो लीफी ग्रोथ ज़्यादा होने लगेगी। अगर आप नोटिस कीजिए मेरे पौधों में अभी जो फ्लरिंग है वो ज़्यादा है, तो एक बार जब इनके फूल निकल जाएंगे उसके बाद इनमें लीफी ग्रोथ होने लगती है। जैसे इस पौधे में मैंने दिखाया कि फ्लरिंग के बाद लीफी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो इस पौधे के लिए क्या है कि पानी आपको कंट्रोल करना है, पानी कम देना है इसका। अगर आप बहुत बड़ा गमला लीजिएगा तो पानी ज़्यादा होल्ड करेगा, तो लीफी ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। जब भी आप बोगनविलिया को रोड साइड देखते हैं तो उनको क्या है, बिल्कुल ड्राई जो मौसम है वो देखने को मिलता है, बहुत कम पानी मिलता है, इस वजह से उनमें फूल बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि अगर आप अपने बोगनविलिया के पौधे को पानी कम देंगे तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इन पौधों को कम पानी पसंद रहता है, इनको आप पानी कम दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी को अच्छे से सूख जाने दीजिए। कई बार थोड़ी बहुत पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, पड़ने दीजिए पौधे में। फिर जब थोड़ा सा मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो जाए फिर भरकर गमला भरकर पानी दीजिए। तो इस तरह से करने में आपको नोटिस कीजिएगा हमेशा पौधे में फूल जो हैं वो ज़्यादा आएंगे, पौधा भर कर फूल देगा।
दूसरी चीज़, इनको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता, थोड़ी बहुत कंपोस्ट आपने जो दे दी वो सफिशेंट रहती है। बार बार इनको कंपोस्ट या खाद देना सही नहीं रहता। कंपोस्ट देने से क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन हाई रहता है मिट्टी के अंदर, दूसरा जो मिट्टी में नमी ज़्यादा है वो रिटेन करती है। तो इनको जो है वो थोड़ी सी ड्राई, जैसे मैंने बताया, वो मिट्टी दीजिएगा, और कंपोस्ट जो है वो या नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइज़र हैं वो बहुत कम दीजिएगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है, फुल सनलाइट। इन पौधों को पूरी धूप में रहना पसंद रहता है। पूरी धूप में रखेंगे तो अच्छे फूल देंगे, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फूल अच्छे आएंगे। और अगर आपके पौधे में फूल कम आते हैं, उसका बड़ा रीज़न रह सकता है आपके पौधे को फुल सनलाइट लोकेशन नहीं मिली। तो अगर आपके पौधे सेमी शेड में हैं, उनको पूरी धूप में शिफ्ट कर दीजिए, तो पौधों में चांसेस हैं कि फूल ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, इनकी रेगुलर ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी रहती है। पौधे को निरंतर, जो अगर आपके पौधा जिस तरह डी शेप होने लगे, बहुत सारी ब्रांचेस इधर उधर बढ़ने लगे, क्योंकि ये एक सेमी बेल वैरायटी टाइप रहती है जो एक बेल की तरह भी ग्रो करती हैं। कुछ इसकी मिनिएचर वैरायटीज़ भी आती हैं, कुछ हाइब्रिड भी आती हैं, तो बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं। लेकिन नॉर्मल जो देसी मिल जाती है वो बेल की तरह ग्रो होने वाली वैरायटीज़ रहती हैं। उन्हीं में से ये जो दो आप वैरायटीज़ देख रहे हैं उसी टाइप की वैरायटीज़ हैं। लेकिन क्या है कि मैं इनकी जो ट्रिमिंग है, जो कटिंग है, वो लगभग हर 3-4 महीने में करता रहता हूँ, जिससे ओवर ग्रो नहीं होता। कटिंग करने से क्या है, जितनी भी नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी उनमें जो फ्लावरिंग के चांस है वो बढ़ने लगते हैं। तो इनकी जो हर 3-4 महीने में एक बार जो कटिंग है वो करते रहिएगा। अब अगर बात करें तो पानी कम देना है, गमला छोटा लेना है। बार बार एक बात और कहना चाहूँगा कि रीपॉटिंग बार बार नहीं करनी। बार बार रीपॉटिंग से भी पौधा जो है वो फूल नहीं दे पाता, उसका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो इसके अलावा एक चीज़ है, अब जब सब काम कम करें तो फर्टिलाइज़र कौन सा दें, पौधे में क्या देना सही रहेगा, नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, पौधे को फर्टिलाइज़र भी चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया नाइट्रोजन नहीं चाहिए होती। तो इसके अलावा इस पौधे को बोन मिल, जो कि एक फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र है, इस तरह का फर्टिलाइज़र फीड कीजिए। लगभग 3-4 महीने में एक बार 1 चम्मच भर के बोन मिल का आप इसके गमले में डाल सकते हैं। डीएपी कुछ दाने डाल सकते हैं। डीएपी में नाइट्रोजन भी रहती है फॉस्फोरस के सोर्स के लिए। जो लोग बोन मिल नहीं यूज़ करते, आप डीएपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में कुछ दाने बोन मिल के। जब भी आपके गमले की मिट्टी लगभग हल्की फुल्की नमी में रह जाए तो पौधे को बोन मिल या डीएपी जो भी आप फीड कर रहे हैं फीड कीजिए। मिट्टी सूख जाए तो भरकर पानी दे दीजिए, तो पौधा आपका अच्छे से फूलों पर आएगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसके अलावा इन पौधों को कोई खास देखभाल नहीं चाहिए होती, कुछ खास ग्रोथ नहीं चाहिए होती। ज़मीन है तो ज़मीन में लगा दीजिए, बिल्कुल केयर फ्री। एक सुंदर से जो पेड़ में या बोनसाई में जो है ये डेवलप हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों बोगनविलिया की देखभाल। अगर आपने बोगनविलिया नहीं लगाए तो एक मेरे कहने पर बोगनविलिया का पौधा या पेड़ लगाकर देखिए, आपको बिल्कुल देखने में इसको मज़ा आएगा। बिल्कुल देखभाल रहित है, बिल्कुल केयर फ्री प्लांट है। और इसके अलावा कहना चाहूँगा, अडेनियम के पौधे अगर आप दोस्त चाहते हैं तो मेरे पास काफ़ी सारे ग्राफ्टेड जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं, जो कि हैवी फ्लावरिंग है, बहुत सारी कलियाँ आपको दिखाई देंगी। तो इस तरह के पौधे बहुत सारे अवेलेबल फॉर सेल हैं। मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपके साथ जो कैटलॉग है वो शेयर कर दूंगा। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।